धन, अपनी संपत्ति, यहाँ तक कि ये मकान भी गिरवी रख दिया है। और पूछ रही हो तुम कि परेशान क्यों हो? हम अपने बेटे को विदेश भेजने की चाह में बर्बाद हो चुके हैं। ओहो, आप फिक्र क्यों करते हैं? सब ठीक हो जाएगा। कल आ रहा है ना हमारा बेटा विदेश से, फिर देखना हमारे ठाठ बाट। देखेंगे तुम्हारे ठाठ हम। हाय मॉम, हाय डैड। अरे बेटा, आ गया तू, आ गया बेटा। कैसा है तू? मॉम, मीट माय वाइफ शर्लीन। अरे वाइफ आया शर्लीन। हाय मॉम, हाय डैड। आओ बेटा, आओ, अंदर आओ बेटा। आओ बेटा, हम तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। मेरा इंतजार? वो क्यों? तू ही तो हमारा सहारा है बेटा, तू ही हमारी आस है। मैं कोई आप लोगों के साथ यहाँ रहने वेने नहीं आया हूँ। मैंने तो आप लोगों की व्यवस्था पहले ही कर दी है ओल्ड एज होम में। ओल्ड एज होम में? अरे वृद्धाश्रम में। अब आप लोगों को वहीं रहना है। देखो देखो, वृद्धाश्रम में। चलो डियर, चलो। सुनो सुनो बेटा, रुको तो। हमारा क्या होगा बेटा? हमें छोड़कर न जाओ। 1 मिनट डियर, 1 मिनट। क्यों ना हम ऐसा करें कि मॉम डैड को हमारे साथ ही What do you think? वैसे भी फॉरेन में सर्वेंट्स का बहुत प्रॉब्लम है। अरे आप चुप रहिए, सब हो जाएगा। काम धाम तो होता नहीं है। नहीं? What do you think? Really यार, nice idea. I like it. Mom, Dad. अरे बड़ा आया मॉम डैड वाला, नौकर बनाकर ले जाना चाहता है। अरे नालायक, निकल जा यहाँ से, निकल जा। आज से तो हमारे लिए मर गया है। ऐसे बेटे से तो ना बेटा अच्छा। माइक के कचरे मत करो यार, उसकी आत्मा रुक गई। और कई घायल? ओहो, विदेश से लौटे बेटे ने अपने माता पिता को विदेश ले जाकर नौकर बनाने की कोशिश की। क्या जमाना आ गया है। जैन समाज के नेताओं की आपसी झगड़े की वजह से निर्माण लाडू नहीं चला, वह मंदिर पर अन्य समाज का कब्जा। ओहो, ये हमारे देश को क्या हो रहा है? ये हमारे देश को क्या हो रहा है? क्या हम अपनी समस्याओं से निपटकर समाज और देश के हित में कोई काम नहीं कर सकते हैं? क्या ऐसा होगा हमारे समाज का दर्पण? क्या ऐसा होगा हमारे समाज का दर्पण? कैसा होगा हमारे समाज का दर्पण? ऐसा होगा। आज हमने अपना बेटा खो दिया, शायद इसमें गलती हमारी है। हेलो हेलो। हमने कभी दूसरों के दर्द को समझने की कोशिश ही नहीं की। देश के बिगड़ते सामाजिक परिवेश से कोई सरोकार नहीं रखा। यदि हमने सजग हो देश हित के लिए कार्य किया होता, दूसरों के दर्द को अपना समझा होता, तो शायद हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता, नहीं देखना पड़ता। आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद। यदि हम धर्म के नाम पे लड़ाई नहीं करते, यदि हम धर्म के नाम पे लड़ाई नहीं करते, तो आज मंदिर हमारा होता, हर मंदिर हमारा होता, हर मंदिर हमारा होता। बोलिए जैन धर्म की जय। आज यदि हमारे बच्चों में हमने संस्कार अच्छे दिए होते, उन्हें घर और परिवार के महत्व को समझाया होता, पैसे से बढ़कर अपनों का प्यार होता है, देश का प्यार होता है, तो शायद आज हमारे बच्चे हमसे यूं दूर नहीं होते। आज हमारे बच्चे हमसे यूं दूर नहीं होते। तो आइए आज हम सब शपथ लेते हैं कि इस भारत के जिम्मेदार नागरिक बनकर अपने सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक माहौल को बिगड़ने नहीं देंगे व राष्ट्र प्रेम को ही सर्वोपरि समझेंगे। जय हिंद। भाषण देना एक कला है, लेकिन एक चुटकुला मुझे याद आया। एक सरदार जी थे, उनको भाषण देना बिल्कुल नहीं आता था और उनके दोस्त ने कहा कि सरदार जी आप तो बहुत अच्छे सोशल वर्कर हो, ये नगर निगम के जो चुनाव हो रहे हैं इसमें खड़े हो जाओ आप। तो बोले भैया मेरे को बोलना तो आता ही नहीं है बिल्कुल, क्या बोलूंगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करिए आप तो
फॉर्म भर दीजिए, बस उसके बाद हम सब संभाल लेंगे। अरे भाई, भाषण तो देना आना चाहिए। आप तो तुक से तुक मिलाते चले जाइए और बस आखिरी में ये कह दीजिए कि अगले दिन अगले सप्ताह इतवार को चुनाव होने वाले हैं, आपको आना है, मेरी बेटी में वोट डालना है, मुझे जिताना है, बस इतना करके बैठ जाना। तुक से तुक जरूर मिलाना। अब सरदार जी खड़े हो गए, जोगिंदर सिंह जी। भाइयों और बहनों, मैं आपके सामने बोलता हूं और आप जानते हैं कि बोलने वाले को स्पीकर कहते हैं। एक तो वो स्पीकर, एक तो ये स्पीकर जिसमें मैं अपना भाषण दे रहा हूं, और एक वो लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा का स्पीकर जब मरा तो लोगों ने श्रद्धा के फूल चढ़ाए। भाई, तुक से तुक मिला ना। लोगों ने श्रद्धा के फूल चढ़ाए, और फूल में फूल, गुलाब का फूल। एक तो गुलाब का वो फूल जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की शेरवानी में हुआ करता था, और एक वो गुलाब का फूल जिससे गुलकंद बनता है। देखिए, एक गुरु मंत्र दे दिया था कि तुक से तुक मिलाते जाना, बस हो जाएगा आधे घंटे का भाषण। गुलाब के फूल से जो गुलकंद बनता है वो कब्ज को दूर करता है, और कब्ज तो सब रोगों की जड़ है। और जड़ तो खरबूजे की लंबी होती है। खरबूजा नित रंग बदलता है, और रंग तो जर्मन के पक्के होंगे हैं। जर्मन में एक हिटलर था। हिटलर को वार बहुत पसंद थे, वार बहुत पसंद थी उसको। और वार तो 7 होते हैं, जैसे आज इतवार है, कल सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, और उसके बाद इतवार को पोलिंग होना है। आपको आना है, मेरी बेटी में वोट डालना है, मुझको जिताना है। बस इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जय जिनेंद्र, सत श्री अकाल। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। उनके बसंत जी काला एवं नमित जी जैन, जो कि प्राइज नंबर 4 खोल रहे हैं यहाँ पर। ऋषभ जी, प्लानेट का ये गैस चूल्हा है। प्रायोजक श्री सुनील जी गंगवाल। श्री सुनील जी गंगवाल इसके प्रायोजक है। रजत एजेंसी, सुनील जी गंगवाल। कूपन नंबर है 1294 1294 1294 1294। कूपन नंबर है 2498 2498 2498। कूपन नंबर 2498। आइए, समिति तो ये भाभी ले जा रही हैं। चूल्हे की बहुत बहुत धन्यवाद। और नहीं, अब वरिष्ठ जन ग्रुप है, विमलनाथ भगवान के गर्भ में आने के पहले का वर्णन बता रहे हैं। अभी तक आपने जन्म वगैरह का देखा था, आप गर्भ में आने के पहले का वर्णन देखेंगे। तो इसकी प्रस्तुति के लिए कमल जी काला आपको कुछ बताने जा रहे हैं। एक दिन सौधर्म इंद्र ने कुबेर को बुलाकर कहा कि 13वें तीर्थंकर भगवान विमलनाथ कंपिला नगर में